दोस्तों, किसी देश को ताकतवर या सेफ बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ उसकी मिलिट्री यानी कि उसकी फौज का होता है। जिस देश का मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जितना एडवांस होता है, उस कंट्री की रेपुटेशन पर भी उसका फर्क पड़ता है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि देश की फौज कितनी अहम रोल प्ले करती है और अगर मिलिट्री वीक हो तो देश की क्या हालत हो सकती है। हम अक्सर दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। इसमें हम जानेंगे दुनिया की सबसे कमजोर और वीकेस्ट मिलिट्री फोर्सेस के बारे में। तो चलिए हमारा काउंटडाउन शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोफाइल। इस चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लग्जमबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बिल्कुल बीच सिचुएटेड ये देश बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि लग्जमबर्ग पूरा का पूरा देश पार्क्स, फॉरेस्ट और नदियों से घिरा हुआ है। अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो आपको वापस जाने का जी नहीं करेगा। लग्जमबर्ग की टोटल पॉपुलेशन 6,26,000 है, जो कि इंडिया के किसी एक छोटे गांव की पॉपुलेशन के बराबर है। क्या आप जानते हो कि यहाँ की आर्मी दुनिया की सबसे छोटी आर्मीज में से एक है। लग्जमबर्ग की आर्मी में कुल 414 सोल्जर्स है, जिनमें से 54 यानी कि 54 मेंबर तो सिर्फ म्यूजिशियन है, यानी परेड में बैंड वगैरह बजाने के काम आते हैं। इस हिसाब से इनकी आर्मी में सिर्फ 360 एक्टिव सोल्जर्स हैं। इससे ज्यादा लोग तो हम इंडियंस अपनी बारात में लेकर आते हैं। क्यों? मोनाको, ये बिस्किट जैसे नाम वाला यूरोपियन देश दुनिया का सेकंड सबसे छोटा देश है। ये मेडिटेरियन सी के पास सिचुएटेड है। इस कंट्री की कुल आबादी 38,300 लोग हैं। जी हाँ, 38,300 लोग। तकरीबन इतने ही लोग हमारे वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ मैच देखने आ जाते हैं। लेकिन इनकी कम पॉपुलेशन से आप धोखे में मत आ जाना, क्योंकि मोनाको दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। इनकी ऑलमोस्ट 32% पॉपुलेशन मिलियनर्स हैं। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी इस देश की आर्मी क्लोज टू यूजलेस है। इनकी आर्मी में सिर्फ 260 सोल्जर्स है, जिनमें से आधे तो सिर्फ प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। तो बाकी बचे 130 सोल्जर्स पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और पूरे देश की सुरक्षा करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन फैक्ट है। इसके बाद लिस्ट में आता है मॉरिशियस। मॉरिशियस ईस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड एक आइलैंड देश है। इस देश की सीनरी भी देखने लायक है। मॉरिशियस की ब्यूटीफुल बीचेस की वजह से दुनिया भर से लाखों लोग घूमने आते हैं और टूरिज्म की ही वजह से ये देश लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा लेता है। ये पूरे देश की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 12 लाख है। लेकिन इनकी आर्मी पे नजर डालें तो यहाँ सिर्फ 1400 पैरामिलिट्री सोल्जर्स, 6 नॉर्मल हेलीकॉप्टर, 3 प्लेन्स, 15 बोट्स, 4 रॉकेट लॉन्चर और 2 आर्टिलरी वेपन्स हैं। बस इतना ही। अब आप ही सोचिए कि इतने कम डिफेंस बजट के साथ कोई कंट्री कैसे सरवाइव कर सकती है। बात चाहे कुछ भी हो, एशियन कंट्रीज कैसे पीछे रह सकती है। 7.5 लाख की पॉपुलेशन वाला ये साउथ एशियन कंट्री भूटान, जो अपने ट्रेडिशन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जियोग्राफी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा खूबसूरत देश है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर बात ग्लोबल रैंकिंग की जाए तो भूटान की आर्मी वन ऑफ द वीकेस्ट आर्मी मानी जाती है और एशिया की सबसे ज्यादा वीकेस्ट आर्मी है, क्योंकि इनकी आर्मी में सिर्फ 7,000 सोल्जर्स हैं। इनकी कोई नेवी फोर्स नहीं। डिफेंस वेपन के नाम पर सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर्स हैं और 27 आर्म्ड व्हीकल हैं। अगर कोई देश भूटान पर हमला करना चाहे या फिर उन पर कब्जा करना चाहे तो इनके पास घुटने टेकने के अलावा कोई और चारा नहीं। सोमालिया। सोमालिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी आबादी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ है। यहाँ किडनैपिंग, टेररिज्म, मर्डर जैसे क्राइम एक आम बात है। अगर बात की जाए इसकी आर्मी की तो सिर्फ 20,000 सोल्जर्स इन 1.5 करोड़ लोगों को संभालते हैं। सोमालिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन वाला इलाका है, लेकिन फिर भी 2012 तक इनकी कोई नेवी फोर्स नहीं थी। उसके बाद यूएई द्वारा फंडिंग के बाद इन्होंने अपनी सोमालियन नेवी स्टार्ट की। हैरानी की बात तो ये है कि लोग इनकी नेवी से ज्यादा इनके समुद्री लुटेरों से डरते हैं। अगर बात इनकी लैंड डिफेंस सिस्टम की जाए तो इनके पास 10 टैंक्स, 10 रॉकेट लॉन्चर और 3 आर्टिलरी वेपन्स हैं और अब तक इनके पास कोई फाइटर प्लेन या कोई हेलीकॉप्टर नहीं। पनामा। सेंट्रल अमेरिका की ये कंट्री रिपब्लिक ऑफ पनामा की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 मिलियन है। समुद्री लिहाज से ये देश बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि पनामा कनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। इतनी फेमस कंट्री होने के बावजूद 10,000 सोल्जर्स पूरे देश की हिफाजत करते हैं, जो कि काफी कम है। इतने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होने के बावजूद इनके पास सिर्फ चंद बोट्स हैं, वो भी बिना किसी वेपन्स के। अगर एयरफोर्स की बात करें तो सिर्फ 23 हेलीकॉप्टर्स और 11 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं। ना ही इनके पास कोई अटैक हेलीकॉप्टर्स है और ना ही कोई फाइटर प्लेन। लैंड डिफेंस के नाम पर इनके पास सिर्फ 65 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ना कोई टैंक्स और ना ही कोई अटैक व्हीकल। इन फैक्ट्स को जानने के बाद आप इस देश
की हालत समझ ही गए होंगे। आपको क्या लगता है इस लिस्ट में कौन सा देश सबसे वीक है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे